हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट। कैसे हैं आप लोग? आई एम योर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर नीरज महाजन। अक्सर देखा गया है कि बच्चे स्कूल में या घरों में पढ़ते हुए एकदम से गिर जाते हैं। कई बार प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, चाहे स्कूल की प्लेग्राउंड हो या घर के पास किसी पार्क में खेलते खेलते एकदम कोलैप्स कर जाते हैं। और कई बार घर में रूम में बैठे बैठे इवन टीवी देखते हुए कई बार वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ये कैसे पता करें कि बच्चे को कोई फिट्स पड़े हैं, कोई दौरा पड़ा है या फिर वो फेंट हुआ है? तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बच्चे को दौरे पड़ते हैं उसमें और जो बच्चा एकदम कोलैप्स करके फेंट हो जाता है उसमें, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर कुछ ऐसा एपिसोड बाई चांस आपके घर में हो जाता है तो आपको क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अमे हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी अगली हेल्थ अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैंने अभी बात की कि बच्चे कई बार फेंट हो जाते हैं या फिर उन्हें फिट्स जैसे कुछ एपिसोड होता है, तो कैसे पता चलेगा। देखिए, जो फेंट होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा कई बार ज़्यादा देर तक खड़ा रहता है, एकदम उसे सडन पेन होती है और वो गिर जाता है। इसमें कई बार लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर हम बात करें फिट्स की तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो बॉडी के कोई पार्ट्स हैं, चाहे वो अपर लिम्ब है या लोअर लिम्ब लेग्स हैं या कंप्लीट बॉडी, वो सारा एकदम से सडन जर्किंग मूवमेंट्स, एबनॉर्मल मूवमेंट्स करना शुरू कर देता है जो फिट्स होते हैं उस चीज़ में। और इसमें कई बार लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और जब ये फिट्स वाला एपिसोड खत्म होता है उसके बाद कई बार बच्चा ड्राउजी भी रहता है। ये तो बात होगी कि फिट्स और फेंट होने में क्या फ़र्क है। अब हम बात करते हैं कि आपको अगर कोई ऐसा एपिसोड हो जाता है घर में या बाहर कहीं भी आपके बच्चे के साथ, तो आपको क्या करना है इमीडिएटली। देखिए, सबसे पहले तो बच्चे को सीधा लिटा दीजिए फर्श पे या बेड पर। उसके बाद अगर तो बच्चा फेंट हुआ है तो उसके जो लेग्स हैं उनको आप ऊपर उठा दीजिए। उससे क्या होगा, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, तो उससे वो जल्दी होश में आ जाएगा। अगर बच्चे ने किसी तरह के कोई टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उन्हें हटा दीजिए, उनके बटन्स लूज कर दीजिए ताकि उसे ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो। इसके अलावा अगर बच्चे ने इस एपिसोड के दौरान किसी तरह की कोई उल्टी कर दी है या मुंह से थूक आ रहा है तो उसे साफ कर दें। इसके अलावा बच्चे के सिर का खास ध्यान रखें कि सिर को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उसके सिर के नीचे एक पिल्लो ज़रूर रख दें। इसके अलावा हमें क्या करना है कि अगर बच्चा फिट्स वाला एपिसोड हो रहा है बच्चे के साथ, मतलब उसके बॉडी एब्डोमिनल मूवमेंट्स कर रही है, तो उस एपिसोड को नोट करें कि वो कितनी देर के लिए ऐसा एपिसोड हो रहा है, कितनी देर के लिए उसकी बॉडी ऐसी जर्की मूवमेंट्स कर रही है और उस एपिसोड के बाद वो कितनी देर के लिए बेहोश रहता है। ये हमें आगे डॉक्टर को बताना पड़ेगा। बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं तो कई बार क्या होता है, बच्चे के मुंह से थूक आता है या कुछ सिक्रीशंस आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर कुछ ऐसा लगे तो फौरन बच्चे को साइड दे दीजिए। उससे क्या होगा, वो सिक्रीशंस या थूक वगैरह उल्टी कुछ भी कर रहा है वो बाहर आ जाएगी। इसके अलावा बच्चे की ब्रीथिंग पे नज़र रखें कि बच्चा सांस ठीक से ले पा रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और अगर आपको पता है कि बच्चे को पहले भी फिट्स पड़ते हैं, कोई ऐसी फिट्स की हिस्ट्री है, तो आपके डॉक्टर द्वारा दी गई इंट्रानेजल मिडाजोलम उसे आप दे सकते हैं। हम बात करेंगे कि ऐसे एपिसोड के दौरान हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो अगर बच्चे को कोई भी फिट्स या फेंट हो रहा है तो ऐसे में उसके आसपास भीड़ नहीं होने देनी है, मतलब उसे खुली हवा आने दीजिए। नंबर 2, अगर उसे कोई भी ऐसी दिक्कत आ रही है, मतलब बच्चा दांत टाइट कर लेता है फिट्स के दौरान, कई बार बच्चे के दांत टाइट हो जाते हैं, तो ऐसे में हमें मतलब कुछ लोग कहेंगे कि उसके दांतों को खोलने की कोशिश करें या उनके दांतों के बीच में कुछ फंसा के उन्हें खोलने की कोशिश करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे दांतों को भी नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 3, अगर बच्चा फिट्स के दौरान किसी तरह की कोई जर्किंग मूवमेंट्स कर रहा है, उसके हाथ पैर हिल रहे हैं या लेग्स की मूवमेंट हो रही है, तो उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए, इससे फिट्स नहीं रुकेंगे। एंड नंबर 4, जैसे ही ये फिट्स का एपिसोड खत्म होता है, जब तक बच्चा होश में ना आ जाए, प्रॉपर होश में ना आ जाए, तब तक उसे कुछ भी खाने या पीने को मत दीजिए। अभी तक आपने जान लिया कि हमें फिट्स के इस एपिसोड के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो अब हम बात करेंगे कि कब आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर फिट्स का जो एपिसोड है वो 5 मिनट से ज़्यादा देर तक हो रहा है, या आपने उसे इंट्रानेजल मिडाजोलम भी दे दी है, बाई चांस उसको मतलब अगर पहले भी हिस्ट्री है तो आपने वो मिडाजोलम भी दे दिया, उसके बावजूद भी उसके फिट्स रुक नहीं रहे, मतलब रिपीटेडली एपिसोड्स होते जा रहे हैं, तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बच्चे को किसी तरह की भी कोई ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आ रही है तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा अगर बच्चा ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो हमें डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है। और अगर ये एपिसोड ख़त्म होने के बाद बच्चा चलने में, बोलने में या देखने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बता रहा है तो भी हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और ये भी ध्यान रखिए, जब बच्चा ये एपिसोड होता है फिट्स का या कोलैप्स होता है, खड़े खड़े या खेलते खेलते एकदम गिरा, कहीं उसके कहीं बॉडी पे कोई चोट तो नहीं लगी, सिर में कोई चोट तो नहीं लगी, कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कुछ ऐसा अगर लगे, कहीं चोट का निशान लगे तो फ़ौरन डॉक्टर के पास ज़रूर चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी फिट्स के बारे में और कोलैप्स होने के बारे में, और ये आपके लिए कुछ यूज़फुल होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।